वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी पेपर में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें वोकैब भी आप लोग को याद करनी पड़ रही होगी। और दोस्तों, जो वोकैब होता है उसको याद करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो वोकैब है वो बहुत सारी है और उसको याद करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वोकैब यदि आप याद करना चाहते हैं और उसको अच्छी तरह याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली किताब है एसपी बख्शी वाली, तो इससे ही आप लोग वोकैब की तैयारी करिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी फंस जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। तो इसमें जो वोकैब दी हुई है वो आप लोग पहले याद कर लीजिए, उतनी याद कर लेंगे तो आपका पर्याप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ किस तरह वोकैब याद करनी है, तो थोड़ी सी आप लोग सूझबूझ दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वोकैब याद करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स लिए हैं और मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह याद करना है। तो जैसे एक वर्ड है गस्टो। तो फ्रेंड्स, गस्टो माने क्या होता है? आनंद, उत्साह, रुचि। और इसका जो सिनोनिम क्या है? इंजॉयमेंट एंड इंथुसियाज्म इन डूइंग समथिंग। जब कोई कुछ काम करता है तो उसमें उत्साह दिखाता है, उसमें मज़ा लेके कोई काम करता है तो उसको ही गस्टो कहते हैं। और इसके जो जो बाकी सिनोनिम क्या हैं? एक्सटेसी, इंजॉयमेंट, इंथुसियाज्म। जब हम कोई जोश खरोश से कोई काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं तो उसको ही गस्टो कहते हैं। तो इसका यूज़ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड डू आवर जॉब विद गस्टो। हमें अपना काम गस्टो के साथ करना चाहिए, यानी उत्साह के साथ करना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर फॉर टीजीटी पीजीटी विद गस्टो। हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी गस्टो के साथ करनी चाहिए, यानी उत्साह के साथ करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको ये वर्ड याद नहीं हो रहा है। एक सिचुएशन ले लेते हैं, आपको वर्ड याद नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गस्टो लिखा हुआ है, तो गस्टो को हम इसका रूपांतरण कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम गस्टो को गेस्टो कर सकते हैं, और फिर जब गेस्टो कर सकते हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? गेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उत्साह बढ़ जाता है। तो इस तरह भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। गस्टो यानी गेस्टो, फिर गेस्ट। जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उत्साह से, आनंद से उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए जो खाना पीना होता है वो बनाते हैं। तो इस तरह शब्दों का, वोकेबुलरी का रूपांतरण करके, थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए यदि आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, एक वर्ड है हाइपोथिकेट। हाइपोथिकेट माने क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी रखना, पॉन। इसका सिनोनिम क्या होता है? पॉन। जब कोई चीज़ हम गिरवी रख देते हैं और उसके बदले कुछ पैसे ले लेते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेट। और यहाँ पे भी वही बात है कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आपने कई बार इसको याद किया और रट्टा मारा, फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ी अपनी हम सूझबूझ दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पोथी हमको दिखाई दे रहा है, पोथी। तो जो 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 पोथी क्या होता है फ्रेंड्स? जब पोथी की बात होती है तो आपके मन में ये इस तरह की एक इमेज आ जाती है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग पोथी पाने के लिए जो राजा महाराजा होते थे उनको अपना सीक्रेट्स बताते थे, या कोई सीक्रेट बताते थे तो उनको क्या मिलती थी? पोथी मिलती थी। और उस पोथी में क्या होता था फ्रेंड्स? तो उस पोथी में सोने के सिक्के होते थे या चांदी के सिक्के होते थे। तो कुल मिला के पोथी आपके दिमाग में आ गई। तो हाइपोथिकेट यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो पोथी पाने के लिए उसने क्या किया है? अपने मकान को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गिरवी रख दिया है। उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो उसने अपने मकान को गिरवी रख दिया है। और क्या पाने के लिए? पोथी पाने के लिए। ठीक है, तो उसने गिरवी रख दिया है और किस पे रखा है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी बहुत ही ऊंचे ब्याज पर उसको गिरवी रखना पड़ा है, क्योंकि उससे कोई समस्या आ गई है और उसको पोथी चाहिए, यानी उसको पैसे चाहिए। तो इस तरह आप लोग याद करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए, तो निश्चित रूप से आपका भला होगा। और कहने का मतलब है कि आपकी मदद थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। तो दोस्तों, हुडविंक माने क्या होता है?
हुडविंक माने होता है धोखा देना, आँख में धूल झोंकना, छलना। अब देखिए, और इसका सिनोनिम की बात क्या कर लेते हैं। सिनोनिम में क्या है, डिसीव किसी को धोखा देना, ट्रिक किसी को उल्लू बना देना, बिगाइल चीट धोखा देना, ड्यूप यानी धोखे से किसी का धन ले लेना। ठीक है, तो ये वर्ड हमको याद नहीं हो रहा था, मैंने इसको कई बार याद किया, हुडविंक याद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, तो दोस्तों हुड क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह हैं, वहाँ पे लोग इस तरह के हुड पहनते हैं, यानी कि ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें उनका चेहरा दिखता नहीं है। तो यहाँ पर हम रिलेट करते हैं कि जो व्यक्ति हुड पहने हुए है वो क्या कर रहा है, वो नहीं चाहता कि उसकी पहचान जाहिर हो, यानी वो सीक्रेटली काम करना चाहता है। और दोस्तों जो जो चोर वगैरह होते हैं वो लोग भी जब चोरी करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हुड पहन के जाते हैं। तो अब ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि अगर हुडविंक लिखा है तो निश्चित रूप से हुड की बात हो रही है, और हुड किसी ने पहना हुआ है तो यानी कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है, यानी वो किसी को धोखा देना चाहता है और आँखों में धूल झोंकना चाहता है। तो इस तरह आप लोग याद करेंगे थोड़ा सूझबूझ के साथ तो निश्चित रूप से आपकी मदद हो जाएगी। एक और वर्ड लेते हैं, गुरुवेलिंग। गुरुवेलिंग माने क्या होता है, बहुत थकाने वाला और लंबा, भीषण, उबाऊ, थकाऊ, थकाने वाला, दुष्कर। गुरुवेलिंग माने ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग 12-12 घंटे काम करते हैं या और उससे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। जब जब नोटबंदी हुई थी या जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो बैंकर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता था नोटबंदी के समय। तो उनका दिन कैसा जाता था फ्रेंड्स, उनका दिन जो था बहुत ही ग्रुवलिंग जाता था, यानी कि वो थक जाते थे पूरा दिन काम कर कर के। जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो थक जाते थे। ठीक है, वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग। तो ये वर्ड भी हमको याद नहीं हो रहा था, तो हमने इसकी क्या ट्रिक निकाली, ये वर्ड हमको ग्रुवेलिंग बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे, यानी कि इसको दूसरे रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुवल है, ग्रुवल से हम इसको लिख सकते हैं क्रूवल। तो दोस्तों कई कई बार पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो राजा जब होता था बहुत क्रूवल होता था, बहुत वो जो कठोर होता था, निर्दयी होता था, तो वो अपनी जनता से पूरे पूरे दिन काम कराता था और उनका जो दिन होता था जो और पैसे भी नहीं देता था। ठीक है, तो इस तरह आप जोड़कर आप जुगाड़ करके आप इसको याद कर सकते हैं कि जो ग्रुवल से हम पहुँचे क्रूवल, और जब राजा क्रूवल होता था तो वो अपनी जनता पर बहुत ही जुल्म करता था, अत्याचार करता था, उनसे काम कराता था, उनको पैसे भी नहीं देता था, और उनका जो दिन होता था जनता का वो कैसा होता था, बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता था, लंबा होता था, भीषण होता था, उबाऊ होता था। इस तरह आप लोग याद करेंगे। दोस्तों एक वर्ड और लेते हैं, हमड्रम। तो सारे वर्ड जो हैं वो मैंने एसपी बख्शी से लिए हैं और इसके ऊपर और भी वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। हमड्रम माने क्या होता है फ्रेंड्स, हमड्रम माने होता है बोरिंग, उबाऊ, एक ऐसा काम जिसमें लैकिंग एक्साइटमेंट, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, उत्तेजना ही नहीं है, कोई जोश खरोश ही नहीं है, बोरिंगली, मोनोटोनस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो इसका ये यूज़ कर लेते हैं, लर्निंग वोकैब इज़ ए हमड्रम जॉब। वोकैब को याद करना एक बहुत ही बोरिंग काम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन हुई कि जो हमड्रम जो वर्ड था वो याद नहीं हो रहा था, तो इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने रूपांतरण कर दिया। तो हमड्रम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमदम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो हमदम होते हैं, यानी जो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, जब वो हमारे पास नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो किस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोग याद करें और आप लोग को इसमें मज़ा भी आएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी प्रभावशाली है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सारे एग्जाम्पल मैंने एसपी बख्शी से लिए हैं। तो फ्रेंड्स हैप्लेस माने क्या होता है, अभागा, बदकिस्मत, बदनसीब, अनफॉर्चुनेट, अनलकी। तो हैप्लेस राम कुड नॉट विन इलेक्शन दिस ईयर। जो राम है वो हैप्लेस राम यानी कि बदकिस्मत राम इस साल इलेक्शन नहीं जीत सका।
ठीक है, तो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द हेल्पलेस फ्लड विक्टिम्स वर स्ट्रैंडेड ऑन रूफ टॉप फॉर 10 days। जब बाढ़ आई तो उस समय जो हेल्पलेस विक्टिम्स थे, यानी बदकिस्मत जो लोग थे, वो अपनी छतों पर 10 दिन तक उनको रुकना पड़ा, 10 दिन तक वो फंसे रहे। तो हेल्पलेस को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? हेल्पलेस को हम होपलेस लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति जब होपलेस हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी किस्मत ख़राब निकली होगी, उसका कोई काम बिगड़ गया होगा, बदकिस्मत होगा, अभागा होगा, तभी वो आज होपलेस हो गया। तो हेल्पलेस को हमने होपलेस कर दिया। तो इस तरह फ्रेंड्स इस टेक्निक से आप लोग को याद करना है। तो अच्छी तरह मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्रीमोनियस, अब दोस्तों ये वर्ड ऐसा वर्ड था जो मैंने बहुत बार याद किया और ये याद होने को तैयार नहीं था। एक्रीमोनियस, ये वर्ड मुझे याद ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्रीमोनियस का जो रूट वर्ड है एक्रीमोनी, एक्रीमोनी माने होता है कड़वाहट, कटुता, चिड़चिड़ापन, रिश्तों का खराब हो जाना, रूखापन, दुर्भावना, बिटर, सरकास्टिक, एसिड, कॉस्टिक। जब दो लोगों के बीच में रिश्ते कड़वाहट भरे हो जाते हैं, बहुत ही रिश्ते ख़राब होते हैं, तो उसको एक्रीमोनियस बोलते हैं। एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, उसमें जो डेविड रॉबर्ट्स होता है और जॉन होता है, उसके बीच में किस तरह के रिश्ते होते हैं? एक्रीमोनियस होते हैं। यानी कि वो हड़ताल, जो डेविड रॉबर्ट्स होता है, जो वर्कर्स का जो नेता होता है, वो हड़ताल ख़त्म नहीं करना चाहता है, और जॉन एंथोनी जो होता है वो हड़ताल को ख़त्म करना चाहता है। तो दोनों के बीच में रिश्ते कैसे होते हैं? एक्रीमोनियस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था, तो इसका फिर से मैंने यहाँ पे रूपांतरण किया। तो एक्रीमोनियस को आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ACRU, तो हो जाएगा अकड़ू, और MONA, मोना, तो अकड़ू मोना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ऐसी लड़की है जो टीनेजर है जो और बहुत ही अकड़ू है। तो मोना यदि अकड़ू है तो फिर क्या होगा? उसकी सहेलियों से, उसके दोस्तों से उसका रिश्ता कैसा हो जाएगा? बहुत ही कटुतापूर्ण हो जाएगा और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो मोना है बहुत ही अकड़ू है, वो किसी की बात नहीं मानती है, किसी की बात नहीं सुनती है। तो इस तरह जब मैंने इसको याद किया तब जाकर ये वर्ड याद हुआ। तो फ्रेंड्स वोकैब में ऐसा होता है, कोई बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड है एस्वेज। एस्वेज माने क्या होता है? शांत करना, कम करना, राहत पहुंचाना, धीमा करना, ठंडा कर देना, हल्का कर देना, संतोष कर देना, लेसन, मिटिगेट, और एले, काम, पेसिफाई, रिलीफ, ईज, एलिवेट, सूथ, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। द लेटर एस्वेज्ड द फियर्स ऑफ मोस्ट मेंबर्स। और जब चिट्ठी उनको मिली तो ज़्यादातर लोगों के मन का जो डर था वो एस्वेज हो गया, यानी कि कम हो गया। तो देखिए ये वर्ड भी याद होने को तैयार नहीं था किसी भी कीमत पर। तो जो एस्वेज है उसको हम रूपांतरित करेंगे, इसका रूप थोड़ा बदलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अब सो जा। ठीक है, तो अब सो जा हमने इसको लिख दिया है। जो AS है उसको हमने AB कर दिया है, और सा जो है उसको हमने सो कर दिया है, और GE को हमने जा कर दिया है, अब सो जा। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं या चिड़चिड़ाते हैं और अपने घर वालों को परेशान करते हैं। तो उनकी माँ क्या बोलती है कि यहाँ पे आ जा और अब सो जा। तो अब सो जा यानी कि माँ जो होती है वो बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही है, उसको पेसिफाई करने की कोशिश कर रही है, सूथ करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह आप लोग याद करने का प्रयास करें। एक वर्ड और लेते हैं, एब्ज्योर। एब्ज्योर माने क्या होता है? एब्ज्योर माने होता है त्यागना, शपथपूर्ण त्यागना, सार्वजनिक रूप से त्यागना। जब कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता अपने पद से सार्वजनिक रूप से त्यागता है तो एक घोषणा करता है कि मैं ये पद छोड़ रहा हूँ, उसको ही एब्ज्योर कहते हैं। तो सी एब्ज्योर्ड हर ओल्ड बिलीफ, उसने अपने पुराने जो बिलीफ थे उसको एब्ज्योर कर दिया, यानी कि त्याग दिया। तो फ्रेंड्स ये वर्ड भी काफ़ी कठिन था और ये वर्ड भी याद होने को तैयार नहीं था। तो इसको हमने
किस तरह रूपांतरित किया है, ए बी, अब इसको हमने अब कर दिया है प्लस JUR, ज्योर लिखा है तो ज्यूरी कर देते हैं, अब ज्यूरी, ठीक है। तो अब ज्यूरी हमने कर दिया है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं IAS PCS DM और DIS या BSA ऑफिसर, ये लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं, और जब ये घोटाले करते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको सलाह दी जाती है कि अब ज्यूरी के सामने आप लोग अपने पद को शपथपूर्ण त्याग दीजिए। जो हमारे नेता होते हैं बड़े बड़े स्कैंडल कर देते हैं, बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, तो फिर उनके ऊपर दबाव बन जाता है कि अब ज्यूरी के सामने, यानी ज्यूरी जहाँ पे जज बैठे होते हैं, जजों का जो पैनल होता है उसको ज्यूरी कहते हैं, तो अब ज्यूरी के सामने आप लोग अपने शपथ पूर्वक अपने पद का त्याग कर दीजिए और इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो इस जुगाड़ से जब आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स एक वर्ड और लेते हैं, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी माने क्या होता है, जुर्रत, दुस्साहस, हिम्मत, गुस्ताखी, धृष्टता। जब कोई कोई जुर्रत करता है, हिमाकत दिखाता है, दुस्साहस करता है, तो उसको ही बोलते हैं ऑडेसिटी। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। डेयरिंग, फियरलेसनेस, इम्प्रूडेंस, रूड बिहेवियर, बैड मैनर, रूड। तो तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद करेंगे, तो ऑडी कार। तो जो ऑडिसिटी आप देखते हैं तो आपके दिमाग में एक ऑडी कार का एक वर्ड आ जाता है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो रईस होते हैं दिल्ली वगैरह में, जो ऑडी में चलते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के जो होते हैं वो ऑडी कार में चलते हैं और किसी को ठोक देते हैं, किसी को उड़ा देते हैं। हालांकि और इसका एग्जाम्पल है सलमान खान, जो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। तो उन्होंने भी क्या किया था, एक बार उन्होंने अपनी कार से कुछ फुटपाथ पर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर कार चढ़ा दी थी। कहने का मतलब ये है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास ऑडी होती है, तो वो लोग क्या क्या दिखाते हैं, वो लोग जुर्रत दिखाते हैं, दुस्साहस दिखाते हैं कई बार, और वो क्या करते हैं, किसी को ठोक देते हैं, और वो उनको पता होता है कि वो इतने पैसे वाले हैं कि कोई उनको नहीं पकड़ेगा, तो वो दुस्साहस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको इतने वर्ड्स बताए हैं। और तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो जो ट्रिक लगाई है और जिस तरह हम लोगों ने याद किया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो ट्रिक काम करती है कि नहीं करती है। तो ये ट्रिक निश्चित रूप से काम करती है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला जो वर्ड यूज़ किया था, जो पहला वर्ड याद किया था, वो क्या किया था, गस्टो। तो गस्टो का हम लोगों ने क्या बनाया था, गस्टो का हम लोगों ने बनाया था गेस्ट। जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें 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 कैसा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उत्साह पैदा होता है और बहुत ज़्यादा जोश पैदा होता है, और उनकी आवभगत हम लोग करते हैं और उनके आने का स्वागत करते हैं। बहुत ही आनंद हम लोग को महसूस होता है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, गस्टो का वही मीनिंग होता है, आनंद उत्साह के साथ कोई काम करना, जोश खरोश के साथ कोई काम करना। जो दूसरा वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया था, जो याद किया था, हाइपोथिकेट। और हाइपोथिकेट को हम लोगों ने कैसे याद किया था फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने पोथी वर्ड को पकड़ा था, पोथी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इसका हमने ये बताया था कि कई बार लोग पोथी पाने के लिए कुछ सीक्रेट्स अपने राजा महाराजा को बताते थे। और पोथी में क्या होता था, पोथी में कुछ सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे या सोने के सिक्के होते थे। फिर मैंने क्या बताया था कि कई बार लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पोथी पाने के लिए क्या करते हैं, अपने मकान को गिरवी रख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमको अपना जो वर्ड था वो मिल गया है, गिरवी रखना, ठीक है। तो हाइपोथिकेट माने क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ गिरवी रख देता है तो उसको ही हाइपोथिकेट कहते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने याद किया था फ्रेंड्स, वो क्या था, हुडविंक। और हुडविंक को हम लोगों ने कैसे याद किया था, हम लोगों ने इसमें हुड पकड़ लिया था। हुड माने क्या होता है, एक ऐसी ड्रेस जिसमें चेहरा छुप जाता है, जैसा मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था। और जो लोग हुड पहनते हैं वो लोग अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी पहचान जान पाए। और अक्सर चोर वगैरह जो होते हैं और जो चोर बदमाश होते हैं, वो जब कहीं चोरी करने जाते हैं तो वो हुड पहन के जाते हैं। और वो क्या करते हैं, लोगों को चोरी करके क्या करते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, किसी को उल्लू बनाते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने वर्ड पे पहुंच गए। हुडविंक माने क्या होता है, किसी को धोखा देना, चीट करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना, किसी को मूर्ख बनाकर उससे कुछ पैसा ऐंठ लेना, उसको ही बोलते हैं हुडविंक। जो नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स वो क्या था, ग्रुएलिंग।
और जो ग्रुवेलिंग था, इसको हम लोगों ने कैसे बनाया था, इसको हम लोगों ने ग्रुवल को लिख दिया था क्रूवल, यानी कि जब राजा बहुत ही क्रूवल होता है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा बहुत ही क्रूवल होता था और वो अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करता था, उनसे सारा दिन काम कराता था, उनको पैसे भी नहीं देता था। और जब वो ऐसी हरकतें करता था तो जो जनता थी उसका दिन कैसा बीतता था, बहुत ही उबाऊ बीतता था, बहुत ही पकाऊ बीतता था। ग्रुएलिंग माने भीषण, भीषण जिसमें आदमी थक जाए, पूरी तरह से थक जाए और बिल्कुल पक जाए, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाए, वो एकदम झुलझुला जाए, उसको ही ग्रुएलिंग कहते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ऐसे बनाया था, ग्रुवेल इज इक्वल टू क्रूवल। तो फ्रेंड्स इस तरह भी हम लोग को याद हो गया था। और नेक्स्ट कौन सा वर्ड था, हमड्रम। हमड्रम को हम लोगों ने फ्रेंड्स कैसे याद किया था, हमड्रम को हम लोगों ने याद किया था हमदम, यानी जो हमारे हमदम होते हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, जब वो हमारे पास नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग को कैसा लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही उबाऊ लगता है। तो हमड्रम का यही मीनिंग है, बोरिंग, उबाऊ। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रिक है वो पूरी तरह से काम कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड कौन सा था, हेल्पलेस था। हेल्पलेस का हमने क्या बता दिया था, हेल्पलेस का मैंने आपको बता दिया था होपलेस। कोई बंदा है वो होपलेस हो गया है, और वो होपलेस क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत ख़राब निकल गई है, वो बंदा बदकिस्मत, खुद को वो बदकिस्मत समझ रहा है। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था, बदकिस्मत, जिसकी किस्मत ख़राब है, अनलकी, जो जिसकी लक ख़राब चल रहा है। तो होप हेल्पलेस का क्या बताया था मैंने आपको, होपलेस बताया था। और होपलेस वो बंदा कब हुआ था, क्योंकि उसकी किस्मत ही ख़राब थी, वो बदकिस्मत निकल गया था। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रिक है वो 100% काम कर रही है। दोस्तों फिर से देखते हैं एक वर्ड, ये बताया था एक्रीमोनियस। ये वो वर्ड था जो सबसे खूंखार वर्ड था, सबसे ख़तरनाक वर्ड था, और ये वर्ड मुझको याद बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने इसको कई बार याद किया और रट्टा तक मारने की कोशिश की, उसके बावजूद भी ये याद नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपना ये वाला जुगाड़ जो है, जो वर्ड का रूपांतरण करके, शब्दों को आपस में रिलेट करके हम इसका सही मतलब निकाल सकते हैं। तो एग्रीमोनियस का फ्रेंड्स हमने क्या बोल दिया था, एग्रीमोनियस का हमने आपको बताया था ACRU यानी अकड़ू, और MON से क्या बन जाता है, मोना। तो जो मोना है एक लड़की है जो टीनेजर है और 17-18 साल की है, मोना उसका नाम है, वो बहुत ही अकड़ू है। तो मोना यदि अकड़ू है तो फिर क्या होगा, उसकी सारी सहेलियाँ से उसका रिश्ता कैसा हो जाएगा, बहुत ही कटुतापूर्ण हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, उसकी सहेलियों से, उसके दोस्तों से उसके जो रिश्ते होंगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, कटुतापूर्ण हो जाएंगे, यानी कि कड़वाहट रिश्तों में आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सा वर्ड था फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड था एस्वेज। एस्वेज वर्ड, ये भी वो वर्ड था जो याद होने को तैयार नहीं था। 1000 कोशिश करने के बाद भी ये वर्ड तैयार बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसे क्या बनाया था, AS की जगह मैंने लिख दिया था एब, और SAUG, सौजे है, तो आप ऐसे लिख दो कि सो जा। ठीक है, अब सो जा। तो जब बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है कि आ यहाँ आ, मेरी गोद में आ जा, और अब सो जा, यानी जो माँ है वो बच्चे को क्या कर रही है, शांत कराने की कोशिश कर रही है, उसको शांत कराने की कोशिश कर रही है कि बच्चा शांत हो जाए, आराम से सो जाए, फिर माँ अपने घर के काम करे। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिक जो है वो 100% काम कर रही है। और एक वर्ड और था एब्ज्योर। तो एब्ज्योर का मैंने आपको क्या बताया था, अब बता दिया था, अब बताया था, और जोर से क्या बताया था, ज्यूरी, ज्यूरी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, और जो IAS PCS DM तक ये सब घोटाले कर देते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर उनके ऊपर दबाव बनता है कि अब ज्यूरी के सामने आप लोग क्या करिए, एब्जोर कर दीजिए, शपथ पूर्वक अपने पद का त्याग कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो शपथ पूर्वक पद का त्याग करना, उसको ही एब्जोर कहते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी वर्ड क्या था, ऑडेसिटी। और ऑडेसिटी को मैंने किस तरह पकड़ा था, ऑडी, जो ऑडी कार होती है बहुत महंगी आती है, उसको सिर्फ पैसे वाले लोग ही खरीद पाते हैं। तो कई बार दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा कि जो पैसे वालों के, जो बहुत रईस होते हैं, उनके लड़के जो होते हैं वो ऑडी कार में घूमते हैं और किसी को ठोक देते हैं, किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं,
और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऑडेसिटी माने क्या क्या करते हैं? वो हिमाकत करते हैं, जुर्रत करते हैं और गुस्ताखी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और एंड में टेल मी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो वर्ड्स 1000 कोशिश करने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे 10-20 वर्ड्स दीजिए, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रिक है शब्दों का रूपांतरण करके, शब्दों को आपस में रिलेट करके, जो ये ट्रिक है ये निश्चित रूप से वोकैब याद करने में आपकी मदद करेगी। और एसपी बख्शी में की वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी यदि आप टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षा पास करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वर्ड आपको 1000 कोशिश करने के बाद भी याद नहीं हो रहे हैं उसको कमेंट करें, और 10-20 वर्ड जब हो जाएंगे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा।